Hi friends, welcomes you all on Igniter. Today I am going to discuss another aspects of arc welding defects. लास्ट के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट्स में एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के अंतर्गत अंडरकट को डिस्कस किया था और उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में अंडरकट को समझाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्रैक के बारे में डिस्कस करूँगा। क्रैक इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ क्रैक और ये क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रैक इट इज़ कम्स अंडर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिफेक्ट्स। तो ये दोनों डिफेक्ट्स में आता है। एक्सटर्नल क्रैक भी होता है और इंटरनल क्रैक भी आता है। जब क्रैक सरफेस के ऊपर होता है तो एक्सटर्नल होता है, और जब इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द वेल्ड बीड होता है तो इंटरनल होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रैक को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटली प्रैक्टिकल फील देने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को लगेगा कि मैं लैब में आप लोगों को वर्कपीस के साथ इस क्रैक डिफेक्ट को समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप इंजॉय करिए। सो लेट्स मूव अहेड और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डिफाइन क्रैक्स फर्स्ट। सो यहाँ पे मैंने क्रैक का डेफिनेशन लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। क्रैक इज नथिंग, इट इज़ अ हेयर लाइन सेपरेशन एग्जिबिट इन अ रूट और वेल्ड सरफेस और इनसाइड द वेल्ड मेटल इज कॉल्ड क्रैक। कह रहा है कि क्रैक एक हेयर लाइन सेपरेशन को प्रदर्शित करता है। सेपरेशन का मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है अलगाव, एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करना। तो क्रैक जो है वो हेयर लाइन अलगाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक पतली सी अलगाव को प्रदर्शित करता है, एकदम पतला, जो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। तो क्रैक एक हेयर लाइन सेपरेशन को प्रदर्शित करता है और ये हेयर लाइन वेल्ड सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, वेल्ड सरफेस के अंदर भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है दोस्तों। तो ये कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको सिंपली डिफाइन करना हो तो क्रैक इज़ नथिंग, इट इज़ अ हेयर लाइन सेपरेशन, है ना। ये केवल हेयर लाइन सेपरेशन को प्रदर्शित करता है वेल्डेड पार्ट में, है ना। और वेल्डेड पार्ट में कहीं भी हो सकता है, वेल्ड सरफेस के ऊपर, इनसाइड द वेल्ड सरफेस या फिर रूट में, है ना। तो ये हो गया क्रैक। अब आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इस जो डेफिनेशन है उसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक क्ले की हेल्प से मैंने एक जॉब को मतलब कि मैंने तैयार किया है कि ये दो आप लोगों का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस दोनों पार्ट को मैंने क्ले की हेल्प से जोड़ दिया है और इट्स लुक लाइक अ वेल्ड बीड। ये वेल्ड बीड की तरह दिख रहा है दोस्तों। ये मान लीजिए सपोज दिस इज़ द वेल्ड बीड और इस पे अगर क्रैक हमें दिखाना हो तो कैसे दिखेगा। तो हेयर लाइन सेपरेशन कैसे दिखेगा, कह रहा है एग्जिबिट ऑन अ वेल्डेड सरफेस। तो दोस्तों ये वेल्डेड सरफेस है, अगर इसके ऊपर इस तरह का आप लोगों को सेपरेशन दिख रहा हो, ये देखिए आप लोगों को इस तरह से दिखेगा, दिस इज अ हेयर लाइन सेपरेशन, इसी को हेयर लाइन सेपरेशन कहते हैं। और यही देखिए आप लोग अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है। इससे हमें लग रहा है कि ये जो वेल्डेड पार्ट है, देखिए दो भाग में बट रहा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए दो भाग में बट रहा है। ये हेयर लाइन सेपरेशन हो गया, ये देखिए दो भाग में बट रहा है। तो दिस इज अ हेयर लाइन सेपरेशन एग्जिबिट ऑन अ वेल्ड सरफेस। ये वेल्ड सरफेस पे हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से ये वेल्ड सरफेस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि इनसाइड द वेल्ड सरफेस भी हो सकता है और ये रूट में भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग पता है कि रूट जो होता है वो जो सरफेस होता है या वेल्ड बिट के ठीक अपोजिट साइड में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला रूट है। तो यहाँ पे भी अंदर में भी ये क्रैक हो सकता है, हेयर लाइन सेपरेशन इसके भी अंदर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ये, है ना, इसके अंदर भी हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों ने आई होप आप लोग इस जो मैंने बनाया है ये जो वेल्डेड पार्ट, इसकी हेल्प से आप लोग समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाहता है दोस्तों। अब हम लोग इसके टाइप्स को समझते हैं कि टाइप्स कितने टाइप के क्रैक होते हैं दोस्तों। जनरली 9 या 10 टाइप के क्रैक होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये टाइप्स ऑफ क्रैक्स,
है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स ऑब्जर्व इन द वेल्ड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्रैक्स को ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, सेकेंड होता है ट्रांसवर्स क्रैक, थर्ड होता है क्रेटर क्रैक, फोर्थ होता है थ्रोट क्रैक, फिफ्थ होता है टोए क्रैक, सिक्स होता है रूट क्रैक, जो मैं अभी बताया कि इनसाइड रूट के अंदर जो होता है उसी को रूट क्रैक कहते हैं। सेवेंथ होता है अंडरबेड एंड हीट HAZ यानी हीट इफेक्टेड जोन क्रैक, हॉट क्रैक एंड लास्ट कोल्ड क्रैक। यानी कि ये 9 टाइप्स के क्रैक जनरली वेल्डबिड में देखे जाते हैं दोस्तों। और नीमी बुक में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सारे क्रैक को मैं सीरियल वाइज इसी तरह से इसी एग्जाम्पल की सहायता से एक एक करके एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। फिर मैं आप लोगों को इस सारे क्रैक्स को एक एक करके और आप लोगों को प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जो आगे बढ़ करके और इसके अनदर एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्रैक्स के अंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और देखते हैं। इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि क्रैक जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। हमारे नीमी बुक में दोस्तों इस तरह का ड्राइंग दे रखा है और इस तरह के ड्राइंग में कुछ क्रैक्स के बारे में बताया है, जिसे इस टाइप के क्रैक को डीप क्रैक कहा है। यहाँ पे जो क्रैक है उसे टोए क्रैक, यहाँ पे जो सरफेस क्रैक, और यहाँ पे जो क्रैक है ये वाला जो क्रैक है वो हीट इफेक्टेड जोन के अंदर क्रैक कहा है, और ये वाला जो क्रैक है अंडरबेड क्रैक बोला है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अंडरबेड क्रैक, ठीक है दोस्तों। और इस क्रैक को क्रेटर क्रैक कहते हैं। ये जहाँ यहाँ पे जो क्रैक है इसको क्रेटर क्रैक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रेटर क्रैक कहते हैं दोस्तों। तो ये नीमी बुक में दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे इसी डायग्राम को एग्जाम में देता है और इसी क्रैक में से कोई एक क्रैक को मार्क करके आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ लेता है कि इस क्रैक को क्या बोलते हैं, इस क्रैक को क्या बोलते हैं, या इस क्रैक को क्या बोलते हैं। तो चलिए इस ड्राइंग को हम लोग ये जो ड्राइंग है इसको हम लोग जो मैंने ये जो पार्ट बनाए इसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इधर से मैं देख लेता हूँ, तो ये पे क्रेटर क्रैक है दोस्तों। तो क्रेटर क्रैक जो है दोस्तों वो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि क्रेटर क्रैक कहाँ है, इसमें कहाँ क्रेटर क्रैक है। यहाँ पे जब क्रैक आएगा तो उसे क्रेटर क्रैक कहेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्रेटर है। ये नॉर्मली जब हम लोग वेल्ड बिट हमारा जब एंड होता है तो वहाँ पे क्रेटर बनता है। तो इस क्रेटर के ऊपर जब क्रैक होता है उसे क्रेटर क्रैक कहते हैं। तो यहाँ पे जब अगर क्रैक बनेगा ऐसे तो इसे हम लोग क्रेटर क्रैक कहेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये आइए क्रैक इन हीट इफेक्टेड जोन। आप लोग पता है दोस्तों कि जो हीट इफेक्टेड जोन होता है वो वेल्ड जो बिड होता है उसके दोनों साइड में कुछ एरिया तक होता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से इसको बाउंड्री दे रखा है। तो बाउंड्री के उस साइड में हीट इफेक्टेड जोन है। तो ये वाला जो रेड कलर के मैंने जो रंग रखा है, कलर करके रखा है, ये हीट इफेक्टेड जोन है। तो हीट इसी एरिया में क्या होता है कि हमारा जो क्रैक बनता है, इस एरिया में जो क्रैक बनता है इसे हम लोग हीट इफेक्टेड जोन या फिर क्रैक इन हीट इफेक्टेड बोलते हैं, यानी हीट इफेक्टेड जोन में क्रैक का बनना। तो ये होता है क्रैक इन हीट इफेक्टेड जोन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब सरफेस क्रैक क्या होगा दोस्तों? सरफेस क्रैक यानी कि वेल्डबिट के ऊपर जो क्रैक बनता है, ऐसे ये जो क्रैक बन रहा है ऐसे सरफेस के ऊपर, वेल्डबिट के ऊपर जो बनता है, तो इस क्रैक को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस क्रैक बोलेंगे। ये सरफेस क्रैक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर डीप क्रैक देखते हैं। तो डीप क्रैक इज नथिंग, मतलब कि ये जो क्रैक होगा बहुत ही गहरा क्रैक होगा और ये इजीली दिखेगा आप लोग को, ये इजीली दिखेगा, ये काफ़ी मतलब कि डीप होगा, गहराई तक होगा, ये एकदम साफ साफ दिखेगा। तो ये तो आपका डीप क्रैक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब टोए क्रैक क्या होता है? टोए क्रैक क्या मतलब क्या हुआ? आप लोग पता है कि टोए कहाँ होता है? तो जो टोए पे क्रैक होगा, है ना, टोए से लगा हुआ जो क्रैक होगा, यानी टोए पे होगा
ये जो क्रैक होता है वो वेल्ड जो जॉब है उसके ऊपर होता है, पेरेंट मेटल पे होता है। यानी कि आप लोग पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉय पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को टॉय पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट को टॉय पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो क्रैक बनेगा, यहाँ पे अगर जो कोई ऐसे क्रैक बन रहा है, यहाँ पे अगर कोई क्रैक ऐसे बन रहा है टॉय के साथ लगा हुआ, तो इस क्रैक को हम लोग बोलेंगे टॉय क्रैक। टॉय से लगा हुआ अगर कोई क्रैक बन रहा है तो इसे हम लोग टॉय क्रैक बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कि दिखाया गया है। अब अंडर बेड क्रैक यानी कि बेड के इनसाइड क्रैक, तो ये बेड है, वेल बेड है, अब इसके अंदर बन रहा है, यानी कि ये यहाँ भी हो सकता है अंदर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अंदर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैं भी आप लोगों को डायग्राम के आधार पे दिखा देता हूँ कि ऐसे ये दिखाया है, ऐसे दिखा है। यानी कि ये दोस्तों हमें बेयर आई से नहीं दिखेगा। अंडर बेड जो क्रैक होगा वो वी कैन नॉट सीन बाय बेयर आई। इसके लिए हमें या तो जॉब को काटना होगा, या फिर इसकी हमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी होगी, है ना, या फिर एक्सरे टेस्टिंग करनी होगी दोस्तों, तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर अंडर बेड क्रैक आ चुका है दोस्तों। तो ये जो फिलहाल आप लोगों के सामने ये 1 2 3 4 5 6 जो क्रैक दिया हुआ है, वो मैंने इस एग्जाम्पल के सहायता से जो मैंने बनाया है, इसकी सहायता से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से हमारा क्रैक आता है, व्हाट इज़ द कजेज ऑफ क्रैक्स। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, सबसे पहला क्रैक आने का सबसे पहला जो कजेज है, कारण है, वो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कि गलत सिलेक्शन, इलेक्ट्रोड का गलत सिलेक्शन। यानी हमें वेल्डिंग करना है पाइप, और हम लोग इलेक्ट्रोड जो सेलेक्ट किया है वो फ्लैट का इलेक्ट्रोड से हम लोग पाइप पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। यानी कि अगर हम लोग पाइप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करना होगा, यानी कि उसका कोड अलग होगा। और जब हम लोग फ्लैट को वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमें जो कोड होगा वो इलेक्ट्रोड का अलग कोड होगा दोस्तों। तो दोनों अलग थिंग है, दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज होता है। ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड सबसे पहला कारण है। उसके बाद फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग इन द सेंस कि वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि वेल्ड बिट के ऊपर पानी फेंक देते हैं, या फिर वेल्ड बिट को पानी के अंदर डाल देते हैं, या फिर वेल्ड बिट को बाहर रख देते हैं, और बाहर रखने के बाद उसके ऊपर पानी वगैरह पड़ जाता है, तो फास्ट कूलिंग होता है। या फिर उसको फैन के सामने रख देते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वो कूलिंग होता है। तो फास्ट कूलिंग से भी क्रैक हमारा होता है दोस्तों। तो फास्ट कूलिंग भी एक क्रैक का कारण होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। अब थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। क्या मतलब दोस्तों कि जहाँ पे हमें राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग लेफ्टवर्ड कर रहे हैं, और जहाँ पे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो वेल्डिंग टेक्निक भी अगर हम लोग प्रॉपर और करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट माइट बी कजेज ऑफ क्रैक्स। ओके दोस्तों, लास्ट है पुअर डक्टिलिटी, यानी कि जॉब का जो डक्टिलिटी, जॉब का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर डक्टिलिटी बहुत कम है। यानी कि उसके अंदर पुअर डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी बहुत कम है, यानी उसके अंदर ज़्यादा ब्रिटलनेस है, भंगुरता है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है कि क्रैक आ जा सकता है। अब्सेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग ऑफ द जॉब, यानी कि कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिसको वेल्डिंग करने से पहले क्या करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले ऐसे सेट करके सबसे पहले इसको प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग यानी कि वेल्डिंग करने से पहले इसको हीट करते हैं, फिर इसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं, देन इसके बाद वेल्डिंग करने के बाद इसको फिर से हम लोग गैस वेल्डिंग से हीट करते हैं रिक्वायर्ड जिसका एक लिमिटेड टेम्परेचर पे। तो वो भी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उस वजह से भी क्रैक आ सकता है दोस्तों। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है एक्सेसिव सल्फर इन अ बेस मेटल। अगर बेस मेटल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो तो भी हमारा क्रैक वेल्ड बिड में आ सकता है या फिर वेल्ड सरफेस में आ सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गया 6 हमारा कजेज। अब इसके रेमेडीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उपचार क्या है। तो आप लोगों ने कजेज समझ गया, कारण समझ गया, तो डेफिनेटली आप लोग इसके रेमेडीज़ को भी समझ सकते हैं। इसी को हम लोग सुधारना है। तो सबसे पहले अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमें सेलेक्ट लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रोड, यानी कि सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो लो हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन लो हो, ठीक है। दूसरा होगा कि हमें स्लो कूलिंग करना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमें जॉब की सॉलिड कूलिंग करनी चाहिए, यानी उसको सॉलिडिफाई करना चाहिए। थर्ड नंबर है यूज प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, यानी कि वेल्डिंग टेक्निक हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। अगर 5 मिलीमीटर से थिकनेस कम है तो वहाँ पे हमें जो टेक्निक प्रॉपर है वो टेक्निक यूज़ करना चाहिए। 5 मिलीमीटर से एबव है थिकनेस तो वहाँ पे हमें अलग टेक्निक यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो हमें प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ नंबर है प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग टू बी डन ऑन कॉपर, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एंड हाई कार्बन स्टील। जब भी हम लोग कॉपर, कास्ट आयरन, मीडियम और हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग करेंगे तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे, उस स्थिति में हम लोग प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करेंगे, जैसा कि मैं बताया था। अगर इनमें हम लोग प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग नहीं करते हैं तो वेल्डिंग के बाद हमें क्रैक का सामना करना पड़ सकता है और वेल्ड जॉब में क्रैक आ सकता है दोस्तों। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारे कजेज और रेमेडीज। अब मान लीजिए कि किसी जॉब में क्रैक आ गया तो करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टिव एक्शन, एक्शन मान लीजिए कि जॉब में क्रैक आ गया। मान लीजिए कि इस जॉब में ये मैंने जॉब को वेल्ड किया और इसमें जो है हमारा सरफेस क्रैक आ गया, ये वाला क्रैक आ गया जो मैंने अभी दिखाया था, ये सरफेस क्रैक आ गया, सरफेस क्रैक ऐसे आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से जितना ये क्रैक है, क्रैक का जितना डीप है उतने तक इसको काटेंगे। यानी कि हम लोग इसको ऐसे काट करके, इसको ऐसे ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से हम लोग इसको ऐसे काट करके हटा देंगे, है ना। जितने डीप तक का क्रैक है हमारा, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे हटाएंगे, ऐसे ऐसे हटा देंगे। हटाने के बाद जब गड्ढा हो जाएगा फिर इसको साफ करके और दोबारा सारे इस रेमेडीज़ को ध्यान में रखते हुए, जितना मैंने रेमेडीज़ बताया इस सारे रेमेडीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके के ऊपर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि वेल्डिंग करेंगे और फिर इस क्रैक को हम लोग दूर करेंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि क्रैक आ जाएगा तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, है ना। उसका हमें उसके ऊपर हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। और करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि हमें उसको ग्राइंडिंग व्हील से काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि क्रैक आया हुआ है, इतना बड़ा क्रैक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ग्राइंडिंग व्हील से फिर ऐसे हम लोग इसको काट के निकाल देंगे, इसको काट के निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। और काट के निकालने के बाद जितने डेप्थ तक का क्रैक रहता है उसके बाद इसके ऊपर हम लोग फिर से अगेन दोबारा रीवेल्डिंग करेंगे, यानी कि रिवर्क करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग वी कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन व्हेन अ क्रैक फाउंड ऑन द वेल्ड सरफेस दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी तरह का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए वेल्डर से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मैं आप लोगों को इसी तरह से नए नए तरीके से आप लोगों को जितने भी वेल्डिंग के टर्म्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिकल फीलिंग हो, आप लोग प्रैक्टिकली समझ पाएँ दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।